एलएसी पर चीन की नापाक साजिशें जारी है। एक तरफ लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की दलील दे रहा है। ऐसे में भारत ने ड्रैगन की कमर तोड़ने के लिए बड़ी तैयारी की है, क्योंकि अब की बार एलएसी पर होगा आर पार। बॉर्डर पर भारत चीन सेनाओं की तैयारी से जुड़ी हर अपडेट खबर देखते हैं वॉर जोन एट एलएसी में। एलएसी पर चीन की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच मिनी वॉर छिड़ सकता है। 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच ये युद्ध हो सकता है। लिहाजा बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं। हर तरफ कड़ी चौकसी बरती जा रही है। लद्दाख में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया है। एलएसी पर भारत ने चीनी मंसूबों को धराशायी कर दिया है। ब्लैक टॉप के बाद अब फिंगर 4 पर भी भारत का कब्जा हो गया है। भारत ने अगस्त से ही इन इलाकों में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने भारत को धमकी देते हुए एक ट्वीट किया। शिजिन ने लिखा कि अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण इलाकों को खाली नहीं करते हैं तो आने वाली ठंड में चीनी सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहे। शिजिन ने दावा किया कि भारतीय सैनिक कम तापमान और कोविड की मार नहीं झेल पाएंगे और जल्द ही परास्त हो जाएंगे। सीमा पर पीएलए के जमावड़े को देखते हुए लिपुलेख बॉर्डर पर भारतीय सेना की तादाद भी बढ़ा दी गई है। साथ ही नावीडांग से लिपुलेख के बीच में गश्त सख्त कर दी गई है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे मुस्तैद हैं। रात में नाइट विजन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी शेयर कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर फिर 70 याक पकड़े गए हैं। ये याक भारतीय भूभाग में पाए गए हैं। इन याकों के जरिए चीन जासूसी कराने में लगा है। उपकरण फिट कर इन याकों को एलएसी पर छोड़ दिया जाता है। इसी हफ्ते भारत ने ऐसे ही 13 याक को पकड़कर चीनी सैनिकों को सौंपे थे। गलवान झड़प का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें भारत और चीन के सैनिक नदी किनारे हाथापाई करते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते दिखते हैं। इस दौरान कुछ सैनिक नदी में भी गिर जाते हैं। इस वीडियो को चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जारी किया है। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्री सहमति बनी है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसे एलएसी पर कोई बदलाव मंजूर नहीं है। सीमा से जुड़े सभी समझौतों का पालन हो और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। मॉस्को में हुई बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की बोलती बंद कर दी। जयशंकर ने एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठाए। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से पूछा कि एलएसी पर चीन ने भारी मात्रा में सेना और साजो सामान क्यों जमा कर रखे हैं। भारत के सवालों का चीन के पास कोई जवाब नहीं था। एक तरफ मॉस्को में जहां दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर सैन्य बातचीत का दौर भी जारी है। गुरुवार को दोनों सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच के लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर स्तर की कई राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम करने में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।